कि देखिए भाई, सफाई की स्थिति ठीक नहीं है और शहर में सफाई के नाम पर प्रदेश के सरकार के द्वारा 40 लाख रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनका ठीक स्थिति नहीं है, सफाई हो नहीं पा रही है। इस पर अधिकारी ने कोई काम मेरी बात को सुना नहीं। मैंने इस कारण से मेरी सरकार की बदनामी नहीं हो, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आत्मदाह का घोषणा किया था। सफाई अभियान में थोड़ा अच्छी शुरुआत हुई है, जिलाधिकारी का भी रवैया ठीक ठाक है और सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता किसी भी हालात में जिले में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और जो सरकार के पैसे जा रहे हैं उसको जमीन तक उतारने का काम हम लोग करेंगे और सरकार को बदनाम जिला प्रशासन अगर करना चाहेगी या जिला प्रशासन के कोई लोग करना चाहेगा तो वह होने नहीं देंगे और अगर जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी गड़बड़ करेंगे तो उनको जहानाबाद के धरती से या तो निलंबित होकर आना पड़ेगा या भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो बहाने नहीं दूंगा, चाहे मेरी प्राण रहे या मेरी प्राण जाए। जो जनता के प्रतिनिधि को चाहिए कि हम जनता के लिए आवाज बनकर काम करें, वह राष्ट्रीय जनता दल के नेता काम नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के कार्यकर्ता सरकार में रहते हुए भी सरकार के जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जो एक भूमिका होता है वह विपक्ष की भूमिका भी वो निभाने लायक वो जनप्रतिनिधि लोग नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बात जहानाबाद की। जहानाबाद में जो परिस्थिति बनी कुछ दिन पहले, सुना भी होगा, चर्चा में भी आया, खबरों में भी छाए रहे, एक ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी का है, आज हम वो बताते हैं आपको। दरअसल 40 लाख रुपए प्रति माह नगर परिषद को सफाई के लिए सरकार के तरफ से दिया जाता है, लेकिन सफाई के जो मामले हैं ये काफी चुस्त दुरुस्त नहीं दिख रहे। हर जगह गंदगी के अंबार, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बरसात के दिनों में मुंह बाए खड़े दिखती है। कई ऐसे मामला हुआ, हालांकि जो व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम आज उनसे मुखातिब हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, विशेष जानकारी भी लेंगे कि क्या वजह है कि आप इतना बड़ा डिसीजन लिए और अब अद्यतन जो स्थिति है वो क्या है। चलिए हम सीधा बातचीत करते हैं। शशि रंजन जी हैं, महाराजगंज लोकसभा जो क्षेत्र है उसके प्रभारी भी हैं और जहानाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। शशि रंजन जी, क्या स्थिति हुई, अचानक से आप आत्मदाह करने के लिए उतारू हो गए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, क्या वजह रही थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी जो बिहार की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है यह सरकार। हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं, हम विकास के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को बदनाम नहीं होने दें और इसके लिए हमने पहले ही अधिकारियों को यह बात किया था। मैंने जिले के सभी अधिकारियों को बताया भी था कि देखिए भाई, सफाई की स्थिति ठीक नहीं है और शहर में सफाई के नाम पर प्रदेश के सरकार के द्वारा 40 लाख रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनका ठीक स्थिति नहीं है, सफाई हो नहीं पा रही है। इस पर अधिकारी ने कोई काम मेरी बात को सुना नहीं। मैंने इस कारण से मेरी सरकार की बदनामी नहीं हो, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आत्मदाह का घोषणा किया था। उसके बाद क्या हुआ? आत्मदाह की घोषणा की, उसके बाद आपने सरेंडर भी किया। सरकार के जो मुलाजिम हैं वो आपसे संपर्क भी साधे और पता चला कि ये मामला जो है अब संज्ञान में है। अद्यतन स्थिति क्या है, क्या अपडेट है उसमें? माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी एवं माननीय बिहार के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया जी ने मुझसे रात के 11 बजे लगभग तीनों नेताओं से मेरी बातचीत हुई। बातचीत के बाद मेरे घर को पुलिस घेरे में रखी थी। मैं तब तक सरेंडर नहीं किया जब तक बिहार के माननीय तीनों नेताओं ने मुझसे बात नहीं किया। जब तीनों नेताओं से मेरी बातचीत हो गई और सार्थक बात हुई, उन लोगों ने कहा कि हर हाल में जहानाबाद का जो भी रोड है उसका निर्माण होगा। माननीय सम्राट चौधरी जी ने भी कहा और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी ने भी कहा कि
कि निश्चित रूप से सरकार वहां जो भी यथासंभव होगा वह कार्य किया जाएगा और जो अधिकारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। तब मैंने जाकर जिला प्रशासन और प्रशासन के सामने सरेंडर किया। अद्यतन क्या स्थिति है? सफाई चल रही है? अब चूंकि जहानाबाद भाई गृह जिला भी है और आप बहुत ज्यादा लगाव भी है आपका जहानाबाद से, चूंकि जहानाबाद के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो प्रेम और स्नेह जहानाबाद से है। शायद यही वजह रही कि आप ये कदम, इस कदम को उठाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहे। अब क्या हो रहा है वहां पर? सफाई अभियान में थोड़ा अच्छी शुरुआत हुई है। जिलाधिकारी का भी रवैया ठीक ठाक है और सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता किसी भी हालात में जिले में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और जो सरकार के पैसे जा रहे हैं उसको जमीन तक उतारने का काम हम लोग करेंगे और सरकार को बदनाम जिला प्रशासन अगर करना चाहेगी या जिला प्रशासन के कोई लोग करना चाहेगा तो वह होने नहीं देंगे। और उस स्थिति में जो सरकार काम कर रही है वो अच्छी काम कर रही है। हमारी सरकार का जो योजना है उसको हम लोग कार्यकर्ता मिलजुल कर धरातल पर उतारेंगे और अगर जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी गड़बड़ करेंगे तो उनको जहानाबाद के धरती से या तो निलंबित होकर आना पड़ेगा या भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो बहाने नहीं दूंगा, चाहे मेरी प्राण रहे या मेरी प्राण जाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शशि रंजन जी आप। एक अहम सवाल और आखिरी सवाल, जो प्रतिनिधित्व है जहानाबाद का, चाहे वो किसी भी दल के हो, क्या लगता है कि वो कमजोर साबित हो रही है जहानाबाद की जनता के? देखिए, सबसे बड़ी बात है जहानाबाद लोकसभा के सांसद सुरेंद्र यादव जी हैं। जहानाबाद के महागठबंधन का तीनों विधानसभा सीट महागठबंधन के पाले में। जो जनता के प्रतिनिधि को चाहिए कि हम जनता के लिए आवाज बनकर काम करें, वह राष्ट्रीय जनता दल के नेता काम नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के कार्यकर्ता सरकार में रहते हुए भी सरकार के जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का जो एक भूमिका होता है वह विपक्ष की भूमिका भी वो निभाने लायक वो जनप्रतिनिधि लोग नहीं है। और खास करके सुरेंद्र यादव जी तो मुझे दिखाई ही नहीं जहानाबाद में दे रहे हैं। वो तो नजर ही नहीं पड़ते हैं जहानाबाद में कि कहां रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने बात किया था कि मैं जहानाबाद में विकास की गंगा बहा दूंगा, तो विकास की गंगा में नहीं है, बेटे की विकास की गंगा बहाने में आजकल वो लगे। तो क्या लग रहा है, मतलब विधानसभा चुनाव भी है शशि जी, क्या लग रहा है इसमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? देखिए, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता हैं। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए काम करेंगे। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नेता हमारे सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में काम करेंगे और निश्चित रूप से इस बार मगध के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी चुनाव। और हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए मरेंगे, जनता के लिए। तभी जहानाबाद, हाँ, तो देखिए, मैं एक नगर परिषद पर ही नहीं उठाता हूँ। जहानाबाद का कोई अहम मुद्दा आता है, जहानाबाद जिले का कहीं का कोई मामला रहता है, अगर मेरे अधिकारी दोषी रहेंगे तो मिनट में मैं देर नहीं करता हूं उनके खिलाफ आवाज उठाने। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई शशि रंजन बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। फिल वक्त जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है उसके प्रभारी भी हैं। भाई स्पष्ट कर दिया है कि जहानाबाद सिर्फ गृह जिला ही नहीं है इनका, जहानाबाद से स्नेह भी है, जहानाबाद की जनता से लगाव भी है, प्रेम भी है। और यही वजह है कि जहानाबाद में इस तरह की कुरीतियां अगर बढ़ती है तो शशि रंजन खुद मतलब समझते नहीं हैं और उसके बाद कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि वर्तमान जो सत्तासीन लोग हैं उनसे आश्वासन भी मिला है कि जहानाबाद में परिवर्तन होगा, चाहे वो शहरीकरण की बात हो या सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो या फिर सफाई व्यवस्था की बात हो। तो चलिए, हम इंतजार करते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन दिखता है। विधानसभा चुनाव में कुछ महीने और रह गए हैं और जिस तरह से शशि रंजन जी ने कहा है, क्या वाकई में ये परिवर्तन दिखेगा, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।